बृहस्पति आपका क्या लेकर आएगा इस साल 2025 के अंदर? बृहस्पति क्या रिप्रेजेंट करता है आपके लिए? बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है आपकी प्रोफेशनल नॉलेज को, आपकी एबिलिटी को, आपकी स्किल सेट को। बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है अगर आप कंसल्टेंट हैं, जो आपकी कंसल्टेंटशिप है पूरी बेस्ड है बृहस्पति के ऊपर, जुपिटर के ऊपर। जुपिटर आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है जब आप अनमैरिड होते हैं, शादी करना चाहते हैं, बृहस्पति जुपिटर उसको भी रिप्रेजेंट करता है। बच्चे की पैदाइश को जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। अगर आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, जुपिटर उसको भी रिप्रेजेंट करता है। बृहस्पति 2025 में 2025 में जुपिटर आपके लिए क्या लेकर आएगा? बृहस्पति सिर्फ अक्टूबर यानी आगे जाके अक्टूबर में बृहस्पति ने फिर एक साइन आगे चले जाना है, लेकिन कुछ मंथ्स के लिए। बृहस्पति आपके पाइसेस के लिए बृहस्पति पंचम भाव में जाएगा और 18 अक्टूबर को बृहस्पति ने पंचम भाव में चले जाना है। या पंचम भाव में जाएगा 18 अक्टूबर को, यानी कर्क राशि में चला जाएगा पंचम भाव में। 18 अक्टूबर को पंचम भाव में जाएगा और ये 5 दिसंबर 2025 तक पंचम भाव में रहेगा। पंचम भाव में जब बृहस्पति जाएगा कर्क राशि में, तो इसने आपकी मैरिज विंडो खोलनी है। अगर आप उस एज के अंदर हैं जब आप सिंगल हैं, शादी करवाना चाहते हैं, ये अक्टूबर 2025 से लेके 5 दिसंबर 2025 तक आपकी मैरिज विंडो खोलेगा। अगर आप बच्चा पैदा करने की एज में हैं, मतलब यंग हैं, मैरिड हैं और बच्चा पैदा करना चाहते हैं, उस समय आप बच्चे को कंसीव कर सकते हैं और ये विंडो आपकी खोल देगा 12 महीने के लिए। खुशी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। पंचम भाव में जब बृहस्पति आएगा, वो आपकी पंचम दृष्टि, जो पंचम भाव में, तो एक तो वो अपनी एक उसकी दृष्टि 9वें घर पे होगी, एक आपके 11वें घर पे होगी और एक आपके लगन में होगी। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए खुशियां देगा, कामयाबियां देगा, हर काम में आपको कामयाब बनाएगा। कोई भी सोच है उसको कंप्लीट करवा देगा, कोई प्लान बना वो मटेरियलाइज हो जाएगा। अब आप काम के लिए बड़े समर्पित होंगे, हर काम में कामयाब हो जाएंगे। एफर्ट्स के बहुत बड़े रिवार्ड मिलेंगे, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी पैसे बनाने की बिजनेस के अंदर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं लर्निंग के लिए, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं, खास तौर पे अगर आप स्टूडेंट हैं, तो डिग्निफाइड सक्सेस आप अचीव करेंगे। फाइनेंशियल हालात बड़े इंप्रूव होंगे, पैसे के हालात पहले से बहुत इंप्रूव हो जाएंगे। परिवार के साथ भी रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे। बाइंग होगी, चाहे आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, एक्सपेंसिव आइटम आप खरीदेंगे, सिक्योर हो जाएंगे। अगर आप सिंगल हैं, कंपेनियनशिप की शुरुआत होगी, किसी से मुलाकात हो जाएगी। लगन आपका शादी के लिए खुल जाएगा, मैरिज विंडो खुलेगी। इस टाइम के अंदर कोई प्रपोजल आपको मिल सकती है, नए लोगों से आपका मुलाकातें होंगी, रिलेशनशिप आपके बढ़ेंगे। इस टाइम के अंदर परिवार में रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे, आपका लाइफस्टाइल बड़ा इंप्रूव होगा, स्टेटस इंप्रूव करेगा, आप लग्जरी में चले जाएंगे, आप नौकर जिंदगी में लोग आपको सर्व करेंगे, घर में खुशी का फंक्शन होगा, कोई सेलिब्रेशन हो जाएगी, बहुत कुछ आप करेंगे, सोशली बहुत अच्छे टाइम से गुजरेंगे, कंपेनियनशिप आपकी अच्छी होगी, अच्छे लोगों से मुलाकातें होंगी, प्रोफेशनल लोगों से मुलाकातें होंगी जो आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ देंगी, बहुत बड़ी फेवर आपको मिलेगी। अगर यहाँ पे अकल आपकी बहुत फाइनेस्ट काम करेगी, पहले से बहुत ज़्यादा शार्प होंगी, हर काम में कामयाब होंगी, बहुत एंजॉय करेंगे, ऑनर मिलेगा, स्टेटस मिलेगा, पावर मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी, मेंटली पीस में होंगे, खुशहाल भी होंगे, बहुत क्रिएटिव होंगे, बहुत डायनेमिक होंगे, पहले से कई गुना ज़्यादा। अब इस समय करेज, कॉन्फिडेंस आपका पैरामाउंट होगा। अब आपके ऊपर कोई बार नहीं है, अब आपने कोई डरना डरना नहीं है, जो आपके मन में आपने बोल देना है। अब आपके दिमाग में कोई फियर नहीं है, कोई ईगो भी नहीं है। अब आपने आपको फुली एक्सप्रेस करेंगे और इस टाइम के अंदर अपने रिलेशनशिप को भी इम्प्रूव करेंगे ट्रेमेंडसली, और घरेलू ज़िंदगी के अंदर भी बहुत इम्प्रूव करेंगे, खुशहाली भी होगी। इस समय आप जब बृहस्पति जब पंचम भाव में आएगा, अब आप होल्ड बैक नहीं करेंगे, मुझे रुकना है, नहीं मैंने बोलना नहीं, ऐसा नहीं करेंगे आप।
जो मुंह पे है, जो दिमाग में है, एक्सप्रेस कर देंगे। अब आप ज़्यादा हेसिटेट नहीं करेंगे। और इस टाइम के अंदर आपके किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात बनेंगे राइट टर्म्स पे। और इस समय जब बृहस्पति पंचम भाव में है, आपकी रिलेशनशिप इंप्रूव होगी फैमिली के साथ, पार्टनर के साथ, अगर आप बाल बच्चेदार हैं उनके साथ, घर में खुशी का फंक्शन होगा और लाइफ डेवलप होगी अच्छी तरह से। कोई प्रॉब्लम नहीं है इस समय। आप रिलेशनशिप, परिवार को भी इम्प्रूव करेंगे, बहुत क्रिएटिव होंगे आप, और आपके आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड में भी राइज होगी, बहुत कुछ तब्दीली भी आएगी, हार्ड वर्क भी करेंगे, एक्सप्रेसिव भी होंगे बहुत। अगर आप क्रिएटिव वर्ल्ड में काम कर रहे हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए पैसा लेके आएगा, आपका नाम होगा, आपकी तरक्की होगी। अगर आप परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं या आपके पास कोई नॉलेजेबिलिटी स्किल सेट है, फिर आपको स्टेटस मिलेगा, प्रेस्टीज मिलेगी, ऑनर मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। लोग आपको हेड हंट करेंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे, अच्छे लोगों से मुलाकातें होंगी, फॉरेनर से मुलाकातें होंगी, जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में दे देंगे। फॉरेन से मुलाकात होगी, जब फॉरेन से कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका बनेगा। इस टाइम के अंदर बहुत सारे लोग आपके कॉन्टैक्ट में होंगे, जो ड्रीम था आपका पूरा हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये टाइम पीरियड में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो आपकी ग्रोथ देगी, पर्सनली भी प्रोफेशनली भी। इसलिए आपको ग्रो करना है। मेंटली भी आप बहुत शार्प होंगे और एक्सप्रेसिव पर अच्छी होंगे, और आप दुनिया से छुपेंगे नहीं। पहले आप अच्छा नहीं करते फिर सोचेंगे, ऐसे नहीं करेंगे आप। और इस टाइम के अंदर बस ये सोचना है, ओवर बेयरिंग ना बने। आप जरूरत से ज़्यादा दूसरों पे अपने आप को ना थोपे। उनको पता है आप कौन हो, और ज़रूरत से ज़्यादा पुश ना करें प्लीज़। लोग बड़ा रिस्पेक्ट करेंगे आपकी। ईगो ना लेके आए, बस मीठा बोलिए, बहुत पोलाइट हो। बहुत जितना आप हम्बल होंगे, जितना आप पोलाइट होंगे, लोग उतना आपको रेज कर देंगे। अगर आप ईगो लेके आ गए, फिर ये तब आपका बृहस्पति पंचम भाव का वो फल ना दे पाएगा। ईगो आपको खानी पड़ेगी, लोग आपको बड़ा करेंगे। आपको बड़ा होने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है मैं कौन हूँ। हीरे को पता है उसकी चमक कितनी है, उसको बताने की जरूरत ही नहीं, वो हीरा है। यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन बृहस्पति पंचम भाव में है। अगर दूसरे भाव में या पंचम भाव में, 9वें घर में, 11वें घर में, 12वें घर में बुध हो, शुक्र हो, राहु हो, तब आपकी सिचुएशन थोड़ी खराबी हो सकती है, अदरवाइज नहीं। लेकिन अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए, बृहस्पति पंचम भाव में, अगर आपका टेम्पर बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो, घर में टेंशन बहुत सारी बातें पे हो, फाइनेंशियल लॉस हो जाए, थेफ्ट से, डिसेप्शन से, चोरी ठगी से, रेपुटेशन डैमेज हो जाए, या दूसरे भाव में, पंचम भाव में, 9वें घर में, 11वें घर में, 12वें घर में बुध आके बैठ जाए, शुक्र आके बैठ जाए, शनि और राहु केतु हो, तब आप रफ टाइम से गुजरेंगे। तब ये उपाय करना ना भूलिए, ये बहुत कारगर उपाय हैं। ये आपके उस सिचुएशन को पूरी तरह नेगेटिव को पॉजिटिव करने में सक्षम है। पहला, उच्चिष्ट गणपति प्रयोग करें। उच्चिष्ट गणपति प्रयोग का मंत्र है ओम हरिम गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। ओम हरिम गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। इसका जाप करें। 240 आवर्स, 400 आवर्स। उसके बाद हवन कर लें। उच्चिष्ट गणपति प्रयोग हो गया। काले शाह रंग का कुत्ता पालें, या डॉग होम को डॉग फूड डोनेट करें रेगुलरली। किसी रिलीजियस प्लेस पे जाके आप उनकी सफाई कर दें, यानी साफ सफाई का काम कर दें। रिलीजियस प्लेस पे जाके टॉयलेट साफ कर दें, बहुत बड़ा है। उनकी फ्लोर साफ कर दें, किचन साफ कर दें। किसी धर्म स्थान में जाके उनका हॉल साफ कर दें। जो भी सफाई आप कर सकते हैं, जो सफाई कर सकते हैं, पोछा मार दें या हूवर कर दें, जो भी कर सकते हैं। और किसी से, पंचम भाव में जब बृहस्पति हो, किसी से को फ्री कुछ नहीं लेना। अगर लंगर भी छकना है तो गोलक में खास पैसे डालने हैं, फेवर नहीं को लेनी। प्रसाद भी लेना है तो गोलक में पैसे डालिए प्लीज़। तो ये यहाँ पे बृहस्पति पंचम भाव का फल मैंने आपसे कहा। तो ये 5 दिसंबर तक रहेगा पंचम भाव में, ये याद रखिएगा। लेकिन ये आपकी ज़िंदगी बदलेगा अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, और बहुत प्रोमिनेंट टाइम है, इसको वेस्ट ना कीजिए।